हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आरडी स्कीम के बारे में। मतलब फ्रेंड, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यू आरडी स्कीम के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लिए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को और भी इस टाइप का अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है सीबीआई आरडी इंटरेस्ट रेट 2024। मतलब सीबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को इस जो साल का और इस महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले इसको दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। तो केवल बने रहे दोस्तों मेरे वीडियो पर। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ देखिए, इसी साल का एक यहाँ टेन्योर लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल पब्लिक, मतलब जनरल सिटीजन, और इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल सीनियर सिटीजन। तो फ्रेंड, यहां पर देखिए, अगर आप एक साल के लिए आरडी करते हो, आरडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले वो समझिए। देखिए, आरडी का मतलब होता है कि आप लोगों को महीना महीना कुछ रुपया सेंट्रल बैंक ऑफ में जमा करना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। जैसे मान लो 5,000, 10,000 या फिर 1,000 रुपया से भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो महीना महीना आप जमा कीजिए और आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर एक मोटा अमाउंट मिलेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट देख लेता हूं, इस साल का क्या इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि मान लो आप 8,500 रुपया पर मंथ जमा करते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरडी में, तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर कितना पैसा मिलेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के मिलेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो फर्स्ट, मतलब मान लो एक साल के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आरडी करते हो, तो 6.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, इस जगह पे लिखा हुआ है जनरल सिटीजन। जनरल सिटीजन का मतलब आप पूछिएगा कि क्या होता है। तो जनरल सिटीजन का मतलब दोस्तों ये होता है जिसका एज 18 साल से लेकर 60 से नीचे है, मतलब 60 साल से नीचे है, वो जनरल सिटीजन में काउंट आते हैं। तो जनरल सिटीजन में आप लोगों को 6.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलने वाला है। और बात करूंगा दोस्तों सीनियर सिटीजन का, तो सीनियर सिटीजन का दोस्तों मिलने वाला है 7.15%। अब आप मेरे से पूछोगे कि सीनियर सिटीजन क्या है, तो जिनका एज दोस्तों 60 साल के ऊपर हो गया वो सीनियर सिटीजन में काउंट आते हैं। तो मान लो सीनियर सिटीजन कोई भी अगर आरडी खुलवाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनको 7.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड, यहां पर आप लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, किनके कंपेयर में, तो जनरल पब्लिक के कंपेयर में। उसके अलावा बात करूंगा दोस्तों 2 साल के लिए, मान लो आप अगर आप आरडी करते हो तो आप लोगों को 6.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 6.95। इसी तरह दोस्तों मान लो अगर आप 5 साल के लिए करोगे तो 6.45% जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 6.95% मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा कि अगर मान लो 6 साल के लिए मान लो आरडी करते हो आप, 6 साल तक हर एक महीना महीना पैसा जमा करोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरडी स्कीम में, तो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.45% मिलने वाला है जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 6.95% मिलने वाला। तो फ्रेंड, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को एकदम दिख रहा होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। तो अगर मान लो दोस्तों यहाँ पर एक साल के लिए अगर आप फिक्स्ड मतलब आरडी करते हो क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सीनियर सिटीजन को कितना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.15% का। तो यहाँ पर आप लोग अगर दिमाग लगाओगे तो आप लोग ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो। कैसे? अगर मान लो दोस्तों आप सोच लियो कि आरडी में कुछ पैसा वगैरह जमा करना, तो आप अपने कोई घर में सीनियर है, या मम्मी हो गई आपकी, या पापा हो गई, या फिर दादाजी है, तो उनके नाम पे जमा कीजिए, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। और बात करूंगा दोस्तों, तो एक साल के लिए मान लीजिए करिए ना आप आरडी अगर करना चाहते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप लोगों को एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा मिल रहा है अगर कंपेयर करेंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोस्तों शॉर्ट टर्म है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आइए मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहाँ पर। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर फ्रेंड देख रहे होंगे, इस जगह पे फ्रेंड लिखा हुआ है, देखिए लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल, देख सकते हो ये कोना में लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बहुत बड़ा चीज समझाने वाला हूं, तो आइए समझाता हूं।
तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट को समझिए पहले। मिस्टर XYZ नाम के कोई भी व्यक्ति है 25 साल के, ठीक है, वो क्या करते हैं तो हर एक महीना 8,500 रुपया आरडी में जमा करते हैं। कौन से बैंक के? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। कितने साल के लिए जमा करते हैं? तो 10 साल के लिए जमा करते हैं। तो 10 साल में वो टोटल कितना रुपया जमा कर दिए? तो 10,20,000 रुपया उनको टोटल जमा हो गया 10 सालों में, ठीक है। और इंटरेस्ट का बात करूंगा तो इंटरेस्ट वो 10 सालों में कितना कमाया है? तो 4,00,000 यहाँ पर 36,000 के आसपास होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4,16,395 रुपया हो गया क्या है? तो आप लोगों का ये इंटरेस्ट कमाए है। आप 4,16,395 रुपया आप कमा लिए क्या? तो इंटरेस्ट कमाया हो। अब बात करूंगा दोस्तों कि 10 साल में जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो कितना अमाउंट मिलेगा? तो 14,36,395 रुपया आप लोगों को आपके हाथ में मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों एक और बेनिफिट आप लोगों को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मान लो दोस्तों आप लोग स्कीम में पैसा वगैरह नहीं जमा करते हो, ठीक है। आप लोगों का क्या सोचते हो कि चलिए मैं पॉकेट मनी को बचा बचा के अपने घर पे रखता हूं, जमा कर लूंगा इस तरह करके। तो ऐसा करने से दोस्तों जानते हैं क्या होता है? आप लोगों का पैसा खर्चा हो जाएगा। जितना चाहोगे बचाना, आप लोगों का देखिएगा कि अगर घर में पैसा रखा हुआ रहता है तो आप लोगों का और जल्दी खर्चा होता है। तो आप सोचोगे घर में रखा रखा पैसा को मैं जमा करता हूं तो इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा नहीं। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक और बेनिफिट मिल रहा है क्या? कि आप लोगों का बैंक जो है पैसा को जमा कर दे रहा और एक ही साथ आप लोगों को ये मोटा अमाउंट दे रहा। अब ये मान लो दोस्तों मोटा अमाउंट दे रहा है 14,36,395 रुपए का, 15 लाख का आसपास मान लीजिए, 14.5 लाख के आसपास मान लीजिए। इसको आप एक और स्कीम में बताऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, उसमें अगर डाल देते हो ये 14 लाख तो आप लोगों का ये 14 लाख कन्वर्ट हो जाएगा 50 लाख में। तो आज का दोस्तों बिजनेस जो है ना इसी तरह से चल रहा है। पैसा से पैसा कमाना सीखिए। और इसमें आइए मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड यहां पर जैसे देख रहे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ लिखा हुआ है, देखिए यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरडी स्कीम डिटेल्स। तो आइए उसके बारे में मैं बताता हूं आप लोगों को। तो यहां पर देखिए टेन्योर कितना है? 3 महीना से लेकर 10 साल का है। उसके बाद पब्लिक को कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो यहां पर दोस्तों 4.5% से लेकर 6.75% मिलेगा। उसके अलावा बात करूंगा मैं सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग हो रहा है 5% से लेकर 7.25% तक जा रहा है। मिनिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो? तो मिनिमम आप आरडी में 100 रुपया से खुलवा सकते हो आरडी। तो सोचिए दोस्तों अगर मान लो आप लोगों के पास ज्यादा आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो महीना में, ज्यादा कुछ नहीं, तो 1,000 रुपया से खुलवा लीजिए। 1,000 रुपया को आप ज्यादा साल तक जमा कीजिए ना, तो आप लोगों का वही 1,000 रुपया आगे चल के देखिएगा कि आप लोगों का बहुत मोटा पैसा बन गया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ हाई इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर देख सकते हो जैसे हाई इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक को 6.75% का मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.25% का। अब तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट, इस तरह स्कीम उस्कीम समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत हो गया, अगर मान लो आप लोग सोच रहे हो खुलवाने का तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगेगा, आइए उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरडी। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो पहले दोस्तों यहां पर देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों का पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होगा तो चलेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा तो एड्रेस प्रूफ के लिए तो दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आप लोगों का पासपोर्ट, टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई एक चलेगा। उसके अलावा दोस्तों एज प्रूफ का बात करूंगा तो यहां पर वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मतलब पासपोर्ट चलेगा यहां पर भी। तो ये तो दोस्तों हो गया आप लोगों का डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा यहां पर दोस्तों एक और बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला गया। क्या फैसिलिटी आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर फ्रेंड देखिए एक लोन अगेंस्ट डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल। मान लो इन फ्यूचर अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया पैसा का तो आप अपने जितना जमा किया आरडी में से उसका 90% का लोन भी ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी दोस्तों आप लोगों को बम्पर मिल रहा है इस टाइम, क्योंकि मान लो अगर इन फ्यूचर आप लोगों को बिजनेस वगैरह करना, घर में कोई इमरजेंसी पड़ गया तो आप इसमें लोन ले सकते हो। इसमें लोन लेने का आप लोगों का संभावना 90% तक का होता है कि आप लोगों को लोन मिल जाएगा। ऐसे मान लो आप बैंक में कहीं पर लोन लेने के लिए जाते हो तो आप लोगों का सिविल स्कोर के कारण या फिर और भी बहुत रीजन हो सकता है जिसके कारण आप लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप लोगों के लिए मेरा कमेंट बॉक्स 24 घंटा ओपन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।